ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के गोचर के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? सप्तम भाव में। कौन सी राशि में? कन्या राशि में। कब तक रहेंगे? 2 नवंबर 2025 तक यहीं पर वो रहने वाले हैं। शुक्र बहुत विशेष ग्रह है। शुक्र की अगर हम बात करें तो जो भी भौतिक सुख है, लग्जरीज है, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, इंटीमेसी, कलात्मक चीज़ें, क्रिएटिविटी, तंत्र शास्त्र, विद्याएं, गुप्त विद्याएं, गूढ़ विद्याएं, लग्जरीज, जीवन का भोग, जीवन का आनंद, जीवन का रस, ये सब कहीं ना कहीं शुक्र के अधीन है। आपका जीवन स्मूथ कितना है वो डिपेंड करता है कि आपका शुक्र कैसा है। इसलिए शुक्र देवता का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो मीन के लिए उनके लग्न में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए मीन के लिए भले ही वो अष्टमेश भी हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये ज्योतिष के कुछ नियम होते हैं कि अगर आपके लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो भले ही उसका स्वामित्व तो बुरा हो, आपके लिए अच्छा ग्रह माना जाता है। जैसे अगर हम देखें तो कर्क लग्न के लिए बृहस्पति लग्न में उच्च के होते हैं, लेकिन वो छठे घर के स्वामी भी होते हैं, इसलिए वो बृहस्पति कर्क लग्न के लिए अच्छे माने जाते हैं। वैसे ही मीन, क्योंकि शुक्र लग्न में उच्च के होते हैं, अष्टमेश हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे माने जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर शुक्र पर इम्पैक्ट बहुत है, क्योंकि पहला तो वो नीच के हैं, दूसरा वो सूर्य के साथ हैं, शनि की दृष्टि है, उनका परिवर्तन योग बन रहा है एक ऐसे ग्रह के साथ जो अष्टमेश हैं, अष्टम में बैठे हैं सॉरी, और वो खुद नीच की अवस्था के। तो जैसे मैंने कहा बहुत इम्पैक्ट है शुक्र पर, और इसका प्रभाव काफ़ी पड़ सकता है जीवन पर। और क्या प्रभाव पड़ेगा यही तो विवेचना करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है बात करेंगे। लग्न राशि चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्तम के शुक्र क्या बुरे माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं? सप्तम के शुक्र की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। कारण क्या है कि काल पुरुष की कुंडली भी अगर देखें तो सप्तम भाव में ही वो स्वराशि के होते हैं, इसलिए सप्तम के शुक्र की पोजीशन अच्छी है। जैसा मैंने कहा कि वो आपके लग्न में उच्च के होते हैं, तो यहाँ से वो आपके लग्न को भी देखेंगे जो उनकी उच्च की राशि है, ये भी एक प्रकार से अच्छा है। शुक्र का सप्तम में आना विवाह का योग बनाता है। अब हाँ, एक चीज़ है कि क्योंकि वो नीच की अवस्था के हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, वक्री शनि का प्रभाव है, तो होगा क्या कि बहुत आराम से बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, अड़चने आएंगी। लेकिन हाँ, एटलीस्ट थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कि कोई रिश्ता आ गया, थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो गई, उसके लिए अच्छा है। शुक्र जो है वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, और ये काम त्रिकोण भी है, और यहाँ से वो पंचम में बैठे हैं, तो ये इच्छाओं की पूर्ति का एक योग बनता है, क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में है। और ये क्योंकि बिजनेस का भाव है प्रमुखतः, तो बिजनेस में कुछ लाभ, कुछ नयापन आता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि यही जो शुक्र है वो सप्तम से धन के स्वामी, सप्तम से लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में अचानक से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो शुक्र है वो सूर्य के साथ बैठे हैं, जो सप्तम से 12वें घर के स्वामी हैं। ये दिखाता है कि अपने बिजनेस पर आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रकार से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस खर्चे की बहुत आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं और खुद 10वें से 11वें के स्वामी हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक हैं, यहाँ पे नीच की अवस्था के हैं और 10वें से 10वें में हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम केवल उन्हीं लोगों को आएगी जिनका प्रमोशन ड्यू था। बहुत चांसेस हैं कि जिन लोगों के प्रमोशंस की बात चल रही थी और कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया था कि भाई आपका प्रमोशन हो जाएगा, हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के चर्चे चलते
या थोड़ी बायसनेस के चलते आपकी जो प्रमोशन है उसको यहाँ पे रोक दिया जाए। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, सप्तम भाव में एक नीच का ग्रह जो सूर्य के साथ बैठे हैं और एक वक्री ग्रह से दृष्ट हैं, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं स्पेसिफिकली उनको कहूँगा कि अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी सभी को सप्तम में जब नीच का ग्रह गोचर कर रहा है तो अपनी इमेज को लेकर तो आपको केयरफुल यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज ऑन लार्ज स्केल भी मैं बोलूँगा कि जो लोग जॉब करते हैं, सोशली एक्टिव हैं, पब्लिक फील्ड में हैं, पब्लिक से लेना देना है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, उनको यहाँ पर अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग पीछे पड़ जाएंगे आपकी इमेज को खराब करने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। शुक्र क्योंकि यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बना रहे हैं, और वो परिवर्तन योग बन रहा है उनका बुध के साथ, क्योंकि बुध तुला में है शुक्र की राशि, शुक्र बुध कन्या में है बुध की राशि। तो ये परिवर्तन योग सप्तम और अष्टम में बन रहा है। ये पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, और ये प्रॉपर्टी की प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा तो उसके लिए, प्रॉपर्टी की ब्यूटिफिकेशन के लिए और सडन प्रॉपर्टी गेन्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक थे और आपको प्रॉपर्टी कोई नहीं प्राप्त हो रही, प्रॉपर्टी लेना आज की डेट में बहुत सरल कार्य नहीं रह गया, तो यहाँ पे आपको अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप प्रॉपर्टी अपनी खरीद पाएं, तो उस कारण से अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक नीच का ग्रह अपनी अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाता है, तो यहाँ पर शुक्र का नीच का होना एक प्रकार से मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कत लाता है। नीच का मतलब, यहाँ पे जब नीच ग्रह की बात करता हूँ तो यही है, शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं भी किसी और वीडियो में किया होगा। नीच का मतलब जो होता है ना, वो यहाँ पे इस संदर्भ में ये है कि वो व्यक्ति या वो ग्रह अपनी अच्छी क्वालिटी से हीन हो जाता है। तो शुक्र क्योंकि वैवाहिक जीवन के कारक हैं, लव लाइफ के कारक हैं, दोनों में ही परेशानी आने वाली है। लेकिन क्योंकि वो सप्तम में बैठे हैं, अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। मैंने सबसे पहले विवाह का योग बताया था, वो अलग चीज़ है। विवाह का योग और वैवाहिक जीवन दोनों में बहुत फर्क होता है। अधिकतम लोग विवाह से पहले, विवाह का जब सब चल रहा होता है, बहुत खुश होते हैं, उसके बाद चीज़ें बदलती हैं, सबको पता है। तो वैवाहिक जीवन एक अलग योग बनता है, उसमें अलग चीज़ें देखी जाती हैं। तो सप्तम में जब नीच का एक ग्रह है जो कारक भी है उस चीज़ का, और सप्तमेश अभी अष्टम में है, और सप्तम में सूर्य है जो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, और एक वक्री ग्रह जो बहुत टाइम तक सप्तम को देखेगा, मैरिड लाइफ के लिए बहुत टेस्टिंग टाइम होने वाला है। मैरिड लाइफ में इंटीमेसी के इश्यूज़, मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़, मैरिड लाइफ में एक दूसरे को पसंद ना करना, छठे भाव के स्वामित्व के होने कारण लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, और वक्री शनि का प्रभाव भी डिटैचमेंट। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये जो शुक्र का गोचर है ये धनवर्धक होगा, स्पेशली बिजनेस में। जॉब में भी पैसा लेकर आएगा, लेकिन प्रमोशन से रुकवाएगा। इमेज पर प्रहार पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ पर पड़ेगा वो है आपके मैरिड लाइफ पर। अगर आप विवाहित हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं होगा, काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। लव लाइफ में मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकना, पर मैरिड लाइफ के लिए ये कालखंड बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होने वाला है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के लिए सब सही या प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन शनि का गोचर और उससे पहले केतु निकल कर गए हैं, यानी कि आने वाले 2.5-2 साल मीन के लिए और कन्या के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे ऑन द लार्जर स्पेक्ट्रम। और क्योंकि मैं कंसल्टेशन लेता हूं तो मुझे पता है कि ये मैंने पैटर्न देखा है। पहले जब राहु केतु का गोचर होता है तो वो 2 लग्न बहुत प्रभावित होते हैं, शनि का गोचर होता है तो वो 2 लग्न बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे इससे पहले शनि कुंभ में थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, कुंभ में और सिंह में आ रही थी, और उससे पहले मेष और तुला में आ रही थी। अभी कहीं ना कहीं कुंभ और तुला में अभी भी, कुंभ और सिंह में अभी भी आ रही है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव है, और कन्या और मीन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिड लाइफ में। तो ये मैरिड लाइफ को लेकर बहुत प्रभाव चलता रहेगा, इसका काफ़ी ध्यान दीजिएगा।
और सेहत का भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके लग्न में शनि है जो 12वें घर के स्वामी हैं, आपके सूर्य जो है वो 17 तारीख तक लग्न को देखेंगे, वो 6ठे घर के स्वामी हैं, और शुक्र आपके 8वें घर के स्वामी हैं। तो 6, 8, 12 का मिलन जब लग्न पर होगा तो सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर फिर से कहूँगा, अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। तो कई जगह पर इसका अच्छा इम्पैक्ट भी दिख रहा है, लेकिन बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन योग सप्तम और अष्टम में है। फिर से कहूँगा, बिजनेस वालों को बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, किडनी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की दिक्कत, लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की शीशी, कुछ चावल का दान कीजिएगा जितना भी आपको ठीक लगे, दक्षिणा और एक अगरबत्ती का पैकेट, पंचामृत बनाकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, महादेव का फिर जलाभिषेक करें, चंदन का विलेपन करें, एक घी का दिया अर्पण करें, गौरी चालीसा, शिव चालीसा का एक बार पाठ करके ओम शुभ लक्षणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।